सो मैंने भी अपने पुराने सेटअप पर वापसी कर ली क्योंकि आजकल वापसी का दौर चल रहा है और इस दौर में जैसे कि बॉलीवुड में भी वापसी कर चुके अपने बॉबी देओल एक के बाद एक अच्छे कंटेंट वाली फिल्में और जबरदस्त एक्टिंग के साथ बॉबी देओल ने वापसी की है। जी हाँ, बात करेंगे उनकी इस वापसी की एक जबरदस्त मूवी जिसमें कि रणबीर कपूर बहुत ही जबरदस्त काम करते हुए नजर आए हैं और मूवी का नाम है जो हम सब में है एनिमल। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। बात करेंगे एनिमल की और बताएंगे आपको पूरी कहानी की एनिमल की स्टोरी आखिर क्या है, क्योंकि रिव्यू तो आप सबने पढ़ लिए होंगे और मूवी बहुत जबरदस्त है, वन वर्ड रिव्यू जबरदस्त। लेकिन अब कहानी क्या है पूरी की पूरी एनिमल मूवी की वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल एकदम 2-3 महीने पुराना है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि एनिमल मूवी की कहानी पापा और बेटे यानी कि बाप और बेटे के रिश्ते पर बनी हुई एक जबरदस्त कहानी है। इससे पहले भी बॉलीवुड में अनेकों फिल्में पापा और बेटे की कहानी के रिलेशनशिप पे बनी है, लेकिन ये मूवी क्यों अलग होती है बाकी कहानियों से, ये पूरी की पूरी अपने आप में एक कहानी है। जी हाँ, कहानी है अनिल कपूर और उनके बेटे रणवीर कपूर की, जो कि पापा और बेटे बने हुए हैं। रणवीर कपूर का अपने पापा के प्रति इतना जबरदस्त प्यार है कि वो उनके पापा उनसे गुस्सा होते हैं, लेकिन वो भी फिर भी अपने पापा से किसी भी बात पर गुस्सा नहीं होते और वो उन्हें बेहद इंतहा प्यार करते हैं। और कहानी ऐसे ही बाप बेटे के एक स्वीट और सॉर मतलब खट्टे मीठे रिलेशनशिप पर आगे बढ़ती है, जहां पर कि अनिल कपूर को दिखाया गया है कि अनिल कपूर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन वो अपने फैमिली को, अपने बच्चों को उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहे हैं जैसे कि एक व्यक्ति को अपने परिवार को देना चाहिए। अनिल कपूर पैसे कमाने में और अपने बिजनेस में इस तरह से बिजी हो चुके हैं कि वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे। वहीं पर उनका बेटा जो है वो अपने पापा की वो कमी महसूस करता है, लेकिन फिर भी वो अपने पापा को बेइंतहा प्यार करता है और वो मानता है कि उसके पापा वर्ल्ड के बेस्ट डैड है, मतलब वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। और फिर कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती है, लेकिन रणवीर कपूर को अपने पापा का जो वो प्यार था वो बचपन में नहीं मिल पाता, जवानी में नहीं मिल पाता, तो वो थोड़े तरह से साइको भी हो जाते हैं और वो अपने पापा के विरुद्ध कोई भी शब्द नहीं सुन सकते। और इसी बीच उनके पापा से उनकी अनबन हो जाती है और उनके पापा उनको भेज देते हैं अमेरिका। अमेरिका से पता चलता है कि रणबीर कपूर को कि उनके पापा को 2 गोली लगी है। 2 गोली लगने के बाद रणबीर कपूर सीधा के सीधा आ जाते हैं इंडिया और इस बीच रणबीर कपूर रश्मिका मंदाना की संगाई टुटवाकर उनसे शादी भी कर लेते हैं और वो दोनों फैमिली हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे होते हैं अमेरिका में। लेकिन जब अनिल कपूर के 2 गोली लगती है तो वो वापस आ जाते हैं इंडिया में, और इंडिया में आने के बाद रणबीर कपूर को पता चलता है कि उनका कोई दुश्मन है जो कि इनविजिबल है, वो उनके डैडी को मानना चाहता है। अब कहानी यहीं से शुरू होती है उस मिस्टर इंडिया यानी कि उस इनविजिबल गुंडे मतलब इनविजिबल विलन को ढूंढने की, जिसको कि रणबीर कपूर ढूंढना चाहते हैं। और इस बीच वो अपने पापा का एक डुप्लीकेट मतलब बॉडी डबल भी तैयार करते हैं, लेकिन उस बॉडी डबल की मौत हो जाती है और उसको गुंडे आकर मतलब उसको जो है विलन है वो आकर मार देते हैं। अनिल कपूर का जो बॉडी डबल था वो मर जाता है, जिसको कि रणबीर कपूर ने बनाया था। रणबीर कपूर उसके बाद और खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके पापा की जान कोई भी ले सकता है और कभी भी ले सकता है, तो वो इस विलन को ढूंढने के लिए चारों तरफ अपने जो है वो खुफिया सूत्र उनको भेज देते हैं, लेकिन उनको उस विलन के बारे में पता नहीं चलता है। और इस बीच कहानी में बहुत जबरदस्त एक्शन भी आता है। इंटरवल पॉइंट पर इतना जबरदस्त एक्शन है, शायद ही वो किसी ऐसी बॉलीवुड में बना होगा। रेड्डी वेंगा ने एक वायलेंस फिल्म बनाने के लिए बोला था कि मैं बताऊंगा वायलेंस फिल्म क्या होती है, और उन्होंने बता भी दिया है कि एक्चुअली असल में वायलेंस मूवी होती क्या है। पापा के जब मतलब अनिल कपूर के जब गोली लग जाती है तो उसके बाद रणबीर कपूर का जो है वो वर्चस्व बन जाता है पूरे के पूरे कंपनी में, और रणबीर कपूर धीरे धीरे कंपनी पे अपना हुकूमत जमाने लगता है। और वो पता लगाता है कि उसका जो जीजा है वो भी एक वन ऑफ द मेन कल्प्रिट है अनिल कपूर पर गोली चलाने वालों में से। मतलब वो उसको पता चल जाता है कि अनिल कपूर का जो दामाद है, बड़ा दामाद है, वो ही अनिल कपूर को मारना चाहता है। तो वो ऑफिस में जाकर रणबीर कपूर उसको सब लोगों के सामने मतलब उनकी आंखें बंद करवाकर वहीं पर खत्म कर देता है। लेकिन अभी भी मामला खत्म नहीं होता, क्योंकि मेन विलन जो है वो बॉबी देओल है, वो स्कॉटलैंड में बैठा होता है और वहीं पर एंट्री होती है बॉबी देओल की। बॉबी देओल की एंट्री के बारे में बताना चाहूंगा कि भले ही उनका रोल 10 मिनट का है, जी हाँ उनका रोल मात्र 10 मिनट का है पूरी फिल्म में, लेकिन आखिरी का जब उनका जो एंट्री होती है उसके बाद रणबीर कपूर के आगे बॉबी देओल जबरदस्त तरीके से फेस टू फेस करते नजर आए हैं। बहुत जबरदस्त बॉडी और एक्सप्रेशन और एक्शन, वो एक म्यूट कैरेक्टर निभा रहे हैं जिनकी जबान है, लेकिन बचपन में कुछ हादसा उनके सामने हो जाता है तो वो बोलते नहीं है, तो वो कैरेक्टर उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से निभाते हैं। और अब बताऊंगा कि रणबीर कपूर और बॉबी देओल की दुश्मनी क्यों हुई है।
मेन कहानी का जो प्लॉट है वो यहीं पर है। एक्चुअली जो रणबीर कपूर है और जो बॉबी देओल है, उनके जो दादाजी थे वो दोनों भाई होते हैं। रणबीर कपूर के दादाजी सुरेश ओबराय, प्रेम चोपड़ा, और बॉबी देओल के दादाजी जिनको कि नहीं दिखाया गया कौन थे, वो तीनों भाई होते हैं। लेकिन जो ये कंपनी थी वो अनिल कपूर के पिताजी यानी कि सुरेश ओबराय, रणबीर कपूर के दादाजी ने बनाई थी, स्वास्तिक कंपनी। और इसी कंपनी में अपना शेयर चाहते थे बॉबी देओल के दादाजी, लेकिन अनिल कपूर और सुरेश ओबराय मतलब उनके दादाजी मना कर देते हैं शेयर देने के लिए। और फिर उनको वहां से वो चले जाते हैं। वहां पे जाकर वो अपना धर्म परिवर्तन करा देते हैं। वो सिख से बन जाते हैं मुसलमान, और मुसलमान बनने के बाद वो 2-3 शादी कर लेते हैं। और उन्हीं का जो बेटा होता है वो बॉबी देओल होता है। तभी बॉबी देओल की दुश्मनी होती है अनिल कपूर के साथ कि उसने उनके पिताजी को, दादाजी को उनका कंपनी का शेयर नहीं दिया। तो अब आते हैं कहानी के मेन मुद्दे पर। जी हाँ, कहानी का मेन मुद्दा था कि रणबीर कपूर और बॉबी देओल के बीच आखिर क्या रिश्ता है। तो बताना चाहूंगा वो दोनों होते हैं कजन ब्रदर। मतलब अनिल कपूर के पिताजी यानी कि सुरेश ओबराय जो कि रणबीर कपूर के दादाजी होते हैं, और बॉबी देओल के दादाजी दोनों सगे भाई होते हैं। अनिल कपूर के बिजनेस होता है स्वास्थ्य कंपनी, जिसको कि वो खुद अपने बूते पर कंपनी खड़ी करते हैं। लेकिन बॉबी देओल के दादाजी और पिताजी चाहते थे कि अनिल कपूर उसमें से उनको शेयर दें, लेकिन अनिल कपूर मना कर देते हैं। तो तब जाके अनिल कपूर उनको वहां से निकाल देते हैं। और ये सब सहन नहीं कर पाते अनिल कपूर के भाई यानी कि जो बॉबी देओल के पिताजी और दादाजी होते हैं, वो चले जाते हैं देश छोड़कर और वहां जाकर अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। और बॉबी देओल बन जाता है इब्रार, और इनके होते हैं 3 बेटे, और वहीं से इनकी दुश्मनी शुरू होती है। और तब जाके बॉबी देओल अनिल कपूर को मरवाना चाहते हैं, क्योंकि वो उनके हिसाब से अनिल कपूर ने उनके पिताजी का और दादाजी का शेयर खाया था, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था। तो जब इसी बात का पता चलता है रणबीर कपूर को कि आज के हिसाब से मतलब आज के टाइम में वो कहां पर हैं, बॉबी देओल कहां पर हैं, और वही उनके पिताजी को मरवाना चाहते हैं, तो वो पहुंच जाते हैं स्कॉटलैंड में पता चलता है। और वहां पर होता है उन दोनों का फेस ऑफ, मारधाड़ जबरदस्त, और लास्ट में बॉबी देओल को रणबीर कपूर गला काट देते हैं, क्योंकि वो पहले ही इस बात की शपथ ले लिए होते हैं कि जिसने भी उनके पिताजी के ऊपर गोली चलाई है वो उसका गला काटेंगे। तो जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा। तो एंड में वो उसका गला काट देते हैं। और बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक वायलेंट मूवी बनाई है संदीप रेड्डी वेंगा ने, और इस मूवी की ये पूरी कहानी है। तो स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। चैनल अगर आपने यहां तक देख लिया तो सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं आपको जल्द ही नए वीडियो में मेरे भाइयों।